केपी कॉलेज लाहौर की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बढ़ रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। जब सुमंत्र जी, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को वन में छोड़ करके वापस आ रहे हैं अयोध्या के लिए, तो उनकी जो मनोदशा है उस मनोदशा का वर्णन हम इसमें कर रहे हैं। तो हम सीधे इस पद पे आते हैं। एही विधि करत पंथ पचितावा, तमसा तीर तूरत रथु आवा, विदा किए करी विनय विषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा, पेठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बाभन गाई, बैठी बिटब तरु दिवसु गवावा, सांझ समय तरु तब अवसर उपाया, अवध प्रवेशु किन अधिहारे, पेट भवन रघु रथु राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुनी आए, भूप द्वार रथु देखन आए, रत पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप ओरे, नगर नारी दर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गन जैसे। तमसा यहाँ पे वैसे तमस का मतलब अंधेरा होता है और यहाँ पे तमसा का मतलब तमसा नदी है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? तमसा नदी है। जब वो चित्रकूट से आ रहे थे तो उनके बीच में आ रही है तमसा नदी। तमसा नदी है ना, तो अलग से नहीं है, जिसका नाम ही तमसा नदी है। मतलब अब मैं बोल दूं गंगा नदी तो भी यही बात है, और मैं बोल दूं गंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हिमालय से गंगा निकलती है तो आपको समझ में आ जाएगा गंगा यानी नदी है। तो वही चीज है, तमसा इसके लिए प्रयोग किया है। एही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। और ऐसे वो पश्चाताप करके कि मैं अब क्या जवाब दूंगा, किस प्रकार से करूंगा। यही विधि इस प्रकार से करते हुए पथ यानी रास्ते में, पछतावा यानी पछताता, तमसा तीर तमसा नदी के तीर पर, तुरंत रथु यानी रथ, आवा यानी आ गए। ऐसे करते करते उनका जो रथ था वो तमसा नदी के किनारे आ गया। विदा किए करी विनय निषादा, और उनके साथ में जो निषाद थे उन निषादों को उन्होंने विनय पूर्वक विदा किया, और फिरे पाए परि विकल विषादा। और जब उनको विनय कर दिए और वे बिल्कुल अब अकेले हो गए, तो और फिर पाए परि विकल विषादा, और वो और ज्यादा से ज्यादा व्याकुल होने लगे। सुमंत्र जी ने उनको निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र जी को प्रणाम कर लौटे, उनको प्रणाम कर दिया, और विषाद बहुत ज्यादा दुखी होकर के हम भगवान से दूर हो गए। पेठत नगर सचिव सकुचाई, और नगद में प्रवेश करते ही मंत्री पेठत करत सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु गाभन गाई। और वो नगर में प्रवेश करते समय मंत्री सुमंत्र दुख के कारण सकुचने लगे कि मानो गुरु गाय या ब्राह्मण को मार कर आए हो, है ना, कि मैं अयोध्या में कैसे घुसूं। और वो इस प्रकार से बोलो, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जैसे उन्होंने किसी जनु मारेसु, जैसे मार दिया हो। गुरु यानी गुरु, और बावन का मतलब होता है ब्राह्मण, गाय यानी गाय, जैसे उन्होंने किसी या तो गाय की हत्या कर रखी हो अर्थात, या फिर उन्होंने ब्राह्मण की हत्या कर रखी हो, या फिर उन्होंने अपने गुरु की हत्या कर दी हो। ये जब इतनी हत्याएं, या फिर इसमें से किसी एक हत्या का भी पाप लगता है ना, तो जैन आदमी जीवित नहीं रहता, वो अंदर से अंदर उसको मर्म खा जाता है। वैसी ही चीज़ें उनको भी लगने लगी जब वो श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके आ गए। बैठी बिटप तरु दिव सुध गवावा, बिटप का मतलब वृक्ष, बैठी बिटप तरु, सारा दिन पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने बिता दिया। दिवसु गवावा, पूरा दिन गवा दिया। मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, दिन में तो नहीं जाऊंगा, रात को ही जाऊंगा, ताकि कोई देखेगा भी नहीं, और घर चला जाऊंगा। और सांझ समय तब अवसर आया, और शाम का समय आ गया तो उनको लगा कि अब अवसर है, मैं अयोध्या में चला जाऊं और चुपके से घर पे निकल जाऊं, क्योंकि उनको मर्म सता रहा है कि लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा। लोग पूछेंगे रामचंद्र जी क्या है तो मैं क्या कहूंगा। और अवध प्रवेशु किन अंधियारे, पेट भवन रथु राखी दुआरे। और अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपचाप महल में घुस गए। पेट का मतलब होता है प्रवेश करना। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। और जिन जिन लोगों ने ये समाचार पुनः जो सुना, तो वे सभी रथ को देखने राज द्वार पर आए। भूप द्वार, भूप राजा, द्वार यानी द्वार, दरवाजा। राजा के महल के सामने उस द्वार पर आए कि श्री रामचंद्र जी का रथ वापिस आ गया। और जब जिन्होंने भी ये बात सुनी तो वो उस रथ को देखने आए।
रतु पहचानी बिकल लखी रोए, गरही गात जिमी आतप ओरे। रथ को पहचान कर और घोड़ों की व्याकुल देखकर, घोड़ों को दुखी देखकर, रथ पहचाने बिकल लखी घोरे, घोरे यानी घोड़ा, लखी यानी देखना, व्याकुल यानी दुखी, बिकल यानी व्याकुल, पहचानी पहचानना, रथु ने रथ को। एक एक शब्द को भी अपन कर सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, फिर आपको भी बर्डन सा पड़ जाएगा कि यार क्या मतलब, फिर एक एक पद में हो जाएगा कम से कम आधा घंटों, पौन घंटों, मुश्किल हो जाएगी। तो रथ और घोड़ों को देखते हुए लोगों ने उनको पहचान लिया, और पहचानते ही वे सभी व्याकुल हो गए, सभी व्याकुल हो गए। और गरही गात जिमी आतप ओरे, और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे थे जैसे आम में, जैसे घाम में ओले, जैसे गर्मियों में ओले पड़ने पर क्या दशा होती है, वैसी ही दशा अब यहां पर हो रही थी। आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकट नीर मीन गन जैसे। नगर में स्त्री और पुरुष ऐसे दुखी थे जैसे जल के घटने पर। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, बिकल भयु, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गन जैसे। जिस प्रकार से रोज रोज पानी घटता है और मछलियां दुखी हो जाती कि अब हमारी क्या दशा होगी, अब हमारी क्या दशा होगी, उसी प्रकार से उन मछली के समान अयोध्या के रहने वाले जितने भी लोग थे उनकी भी दशा हो रही थी कि अब हम क्या करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, और ये दशा सता रही है। तो रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम है उसको इसमें दर्शाया गया है। दूसरी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें उपमा अलंकार भी दिया गया है, अनुप्रास अलंकार भी दिया गया है, जनु माने जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिया गया है ना। और इसमें तमसा नदी का वर्णन है, जो तमसा अयोध्या के पास में बहती भी थी, उसका वर्णन इसमें आया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुमंत्र जी और दशरथ जी के बीच में बातचीत होती है। सुमंत्र जी अयोध्या आ गए हैं रात को चुपके से, और सुमंत्र जी को दशरथ जी के पास में मिलने आए हैं। तो दशरथ जी उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, और दशरथ जी पूछ रहे हैं कि भाई आप राम जी को छोड़ के आ गए क्या, हो मुझे छोड़े ना यार, करे 8 वाले बस में करे गए तो हमार ना को होता ना। तो उसी प्रकार से वो सवाल जवाब कर रहे हैं, और सुमंत्र जी उनको जवाब दे रहे हैं, और उसकी मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राउ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करही सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखनु सिय नयन दिखाओ, सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देखा, साधु समाज तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस रीति दिवस की नाई, सुख हरसी जड़ दुख विल खाई, दो सम धीर धरे मन न माही, धीरज धरहु विवेकु विचारे, छाड़िए सोच सकल हितकारी। सुवन का मतलब होता है पुत्र, धुरंधर का मतलब होता है श्रेष्ठ, धुरंधर बल्लेबाज, और सूर सरी का मतलब होता है नदी, सूर्य यानी देवता। तो देवताओं की नदी कौन सी है, लुणी। देवताओं की नदी कौन सी है, गंगा नदी है साहब, और कौन सा है, वही नदी है, ठीक है। पुनी पुनी यानी बार बार, रहीमन सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन और जो रूठे सो बार, एक मिनट मुझे दोहा याद नहीं आ रहा है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रूठा हुआ कोई भी आदमी है तो उसको मना देना चाहिए। अगर एक बार नहीं 100 बार रूठ जाए तो सज्जन व्यक्ति को 100 बार मना देना चाहिए। और रहीमन पुनि पुनि पोइए टूटा मुक्त का हार, जिस प्रकार से करोड़ों का जैसे कोई हार है तो उसको तोड़ने पर यूं थोड़ी है कि हुपड़ी ली दिन कसरो भरियन बांधने, ऐसा थोड़ी करते हैं अपन। करोड़ों का हार है तो उसको वापस से टूट गए तो वापस से धागा डाल के उसको बढ़िया ढंग से उसको माला बना के वापस पिरोते हैं और पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका मूल्य क्या है। तो उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति का मूल्य आपको पता होना चाहिए कि अगर वो आपसे नाराज है, रूठ गया, तो उसको मना लीजिए, समय पे उसको मना लीजिए।
पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। राजा दशरथ जी ने बार बार मंत्री सुमंत्र से पूछा कि प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। सुवन यानी पुत्रों का, बेटों का। तो राम दशरथ जी के पुत्र हैं वहां पे दो, राम जी और लक्ष्मण जी। लेफ्ट राइट, राम जी और लक्ष्मण जी। तो के प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, को उनका संदेश सुनाओ को वो कैसे हैं। बेटा तुम जाके आए हो, हैं तुम तो कल ही जाके आए हो, बताओ क्या हाल है, कैसे हैं वो। कर ही सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। व्याकुल राजा ने फिर कहा कि हे सखा, हे मित्र, तुम वही उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता को मुझे ऐसा लगे कि वो मेरे आंखों के सामने, वैसे मुझे हाल सुनाओ, जल्दी बताओ। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सुमंत्र ने धीरज धरकर, धैर्य करके कोमल वाणी में कहा, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। वीर सुधीर धुरंधर देखा, साधु समाजु तुम सेवा। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। जन्म मरण सब दुख भुक सोगा, भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। हे स्वामी, जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्रियजनों का मिलना बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन है। काल कर्म बस हो ये गोसाई। गोसाई का मतलब गोस्वामी, और गोस्वामी का मतलब होता है तुलसीदास जी के लिए आया है गोस्वामी। और यहां पे गोसाई का मतलब गोस्वामी। तो ये शब्द यहां पे राजा के लिए आया है। गोसाई का मतलब हो जाएगा गोस्वामी, और गोस्वामी का मतलब हो जाएगा राजा भी हो जाएगा। गोस्वामी राजा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस रीति दिवस की नाई। हे महाराज, जन्म मरण सुख दुख के लाभ हानि, प्रियजनों का मिलना बिछड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस रीति दिवस की नाई। नाई का मतलब होता है तरह, भांति, उसकी तरह। जिस प्रकार से रोजाना रात और दिन का बनना होता रहता है, उसी प्रकार से ये चीजें भी। आप तो समझदार हैं हे महाराज, आप तो हे गोस्वामी, आप तो इतने श्रेष्ठ हैं, आपको तो पता होना चाहिए। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरे मन माही। मूर्ख लोग सुख में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वो ज्यादा ना तो प्रसन्न होते हैं, ना ज्यादा दुखी होते हैं। अपने को हर परिस्थिति में धैर्यवान लोग होते हैं, बिल्कुल अपने को धीरज में रखते हैं। आप उसमें से हो महाराज। आप तो पंडित हो और ज्ञानी हो, मैं आपको क्या समझाऊं, मैं तो एक निरा आदमी ठहरा, पर आपको तो पता होना चाहिए। धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़ियो सोच सकल हितकारी। वे सबके हितकारी, हे रक्षक महाराज, हे सबके हित साधना करने वाले राजा, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और इस शोक का परित्याग कीजिए। शोक का मतलब दुख, इस दुख को छोड़ दीजिए कि राम और लक्ष्मण और सीता कैसे होंगे। आप धैर्यवान हैं, आपको पता होना चाहिए। आप धैर्यवान हैं और आपको तो पता होना चाहिए कि वो जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे। और आप, ये सब नीति की बातें हैं। जिस प्रकार से दिन और रात का होना जरूरी होता है, उसी प्रकार से होनी और अनहोनी होनी नीति के अधीन है। तो महाराज श्री, आप इस प्रकार से चिंता ना करें, ऐसा सुमंत्र ने दशरथ जी को कहा। अब आगे देखते हैं। अब सुमंत्र जी जब रवाना हो रहे थे, तो उस समय से रामचंद्र जी ने जो बात की थी उसका वर्णन कर रहे हैं कि मैं जब रवाना हुआ तो श्री रामचंद्र जी ने मुझे कैसे भेजा, तो उसका मैं वर्णन कर रहा हूं।
पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाय विनती मोरी सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रहो नर नारु सुकारी कब कहब संदेशु भरत के आई नीति न तजिय राजपद अवाय पाले ऊपर जी कर्म न मन बानी सेयु मातु सकलम समझानी और निहायु और निबाहेउ भाई भाई करी पितु मातु सुजन सेवकाई तात भाति तेई राखब अराउ सीछ मोर जही करे न काऊ लखन कहे कछु बसन कठोरा बरजी राम पुनि मोरि निहोरा बार बार निज सपन देवा सपत देवाई कही न तात लखन लनिकाई। परिजन परिवार के लोग, सेहू यानी सेवा करना, भाई भाईसारा भाईपो है बोली ने बेपार टीला भाईपो भेड़ो कीधो तो भाईप यानी भाई भाईपा भाईचारा है ना, बंधुत्व। तो अब जो दशा थी कि श्री रामचंद्र जी ने मुझे किस प्रकार से वहां से विदा किया था, उस दशा का वर्णन इसमें किया गया और वो सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुरजन परिजन सकल निहोरे तात सुनाए बिनती मोरे सोई सब भांति मोर हित करी जाते रहे नर नारु सुखारी। कि श्री राम ने संदेश देते हुए सुमंत्र से कहा कि हे तात, हे प्रिय, सब पूर्ववासियों, मेरे शहरवासियों, अयोध्यावासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वह मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। यानी महाराज दशरथ जी जिसके कारण सुखी हैं, तो वो मेरे अपने ही हैं, हैंग मोराव सब मेरे है ना। तो वो जिस प्रकार से महाराज सुखी रहेंगे और जो महाराज को सुखी रहने में मदद करेंगे, वो सब मेरे हितकारी है, जो मेरे भी हितकारी कहलाएंगे। कहब संदेशु भरत के आए नीति न तजी राजपद पाए। कहब संदेशु भरत के आए नीति न तजी राजपद पाए। भरत से मेरा जाकर के संदेश कहना सुमंत्र जी कि भरत को कहना कि राजपद को प्राप्त करते ही तुम इस प्रकार से मत कर देना कि नीति को त्याग दो। ये मेरा संदेश है जो सुमंत्र जी आप जाकर के कह देना कि भरत आपके बड़े भाई श्री रामचंद्र जी ने संदेश दिया है कि राजा का पद आपको प्राप्त होते ही तुम कहीं अंधमोह में ऐसा ना हो कि नीति का त्याग करना छोड़ दो, तो ऐसा मत करना। पालेहु परजई कर्म मन बानी सेहु मातु सकल समझानी। और उनको ये जाकर के कह देना कि मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन करना, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि मन वचन और कर्म से वो प्रजा का हित करे, प्रजा को अपनी संतान माने, प्रजा को अपनी संतान माने, क्योंकि ये राजा का दायित्व है। और जब ऐसा होता है तो सब राजतंत्र चलता है। और जब प्रजा को प्रजा नहीं माना जाता, उनके ऊपर 84 प्रकार की जब लगान लग जाती है, तब बिजोलिया जैसे किसान आंदोलन होते हैं, बिजोलिया जैसे किसान आंदोलन शुरू हो जाते हैं। सब राजा का कर्तव्य बनता है कि प्रजा को अपने बेटे की तरह पाले, और जब प्रजा को बेटे की तरह पालेगा तो उनका तो कोई नाम लेने वाला नहीं है सामने, है? तो वो तो पिता की तरह उनका सम्मान ही करेंगे साहब। तो पाले ऊपर जी कर्म मन बानी सेहु मातु सकल समझानी। और सभी माताओं को समान जानकर सेवा करना। ऐसा नहीं है कि ये मेरी माता, ये केकई, ये सुमित्रा, ये वो, इस प्रकार से मत करना। सभी तुम्हारी माताएं हैं और सभी माताओं का तुम सम्मान करना। ऐसा संदेश, पहला संदेश तो नगरवासियों को दिया श्री रामचंद्र जी ने। सुमंत्र जी दशरथ जी को सुना रहे कि पहला संदेश तो उन्होंने नगरवासियों को दिया कि राजा के लिए जो भला है वो मेरे लिए भी भला है, वो आदमी मुझे भी प्रिय है। दूसरा संदेश उन्होंने भरत जी के लिए भेजा है कि भरत को कहा है कि सभी प्रजा को अपने राजा का पद पाते ही त्याग को, नीति को न छोड़ दे कहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि प्रजा को कर्म मन और वचन से अपने प्रजा को ढंग से पाले, उनका पालन करें। और सभी जितनी भी माताएं हैं उन सभी माताओं का तुम समान आदर करो। सेहु मातु सकल समझानी। और निबाहेउ भायप भाई करी पितु मातु सुजन सेवकाई। और पिता माता और अपने जो लोग हैं उनकी सेवा करके भाईचारे का अंत तक निभाना। ऐसा न हो कि बस में से काकरापा पड़े, है मारी जमी तो थून लिए हूत मरु अन माते में गाड़ी जी रद्द। कई बार होता ना,
तो ये चीज उचित नहीं है। इन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि तुम भाईचारा ही खत्म कर दो। अभी तो हम दो आए, दो तो पीछे हैं, शत्रुघ्न भी पीछे है ना, तो भाइयों के बीच में प्रेम रखना। और आप कई सारे ऐसे अखबार में किस्से सुनते होंगे साहब कि भाई ने जमीन के लिए अपने दूसरे भाई का मर्डर कर दिया है? बोले हुए ये कौन है कि बहुत मोटा भाई है। कई बार होता है ना, जैसे कोई मेहमान आ गए घर पे कि ये पास वाला ये मोर छोटा भाई है, तो अपने भाई है हाँ नहीं मैं नहीं बोलता मोर तो उन्होंने घरे गया 20 साल भी गया अपने बोल चाल बंद है। मतलब आपके भाई है और आपने जमीन के कारण बोलना बंद कर दिया। यार गजब करते हो साहब, ये जमीन यहीं पड़ेगी। अपनी हर जीत पे गुरूर मत करे बंदे। मिट्टी से पूछ के सिकंदर कहां है जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, वो भी नहीं रहा तो हम तो है ही क्या। तो ये चीजें होती तो विडंबना पैदा होती है, सब दुख पैदा होता है कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। और निहबाहे उभाय भाई करी पितु मातु सुजन सेवकाई, और उनको कहना कि ये भाई सारा है वो बनाए रखना और अपने माता और पिता की सेवा करना। तात भांति तेई राखब राऊ सींच मोर जही करे न काऊ, और कहना कि पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी की तरह मेरा सोच ना सके, है ना। इतना प्रेम करना पिताजी से कि राम की याद ही नहीं आए, ऐसा तुम जरूर करना। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे हैं। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे, बार बार निज शपथ देवा है, कभी ने तात लखन लरिकाए। किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर उनसे फिर कहा कि मुझसे, और फिर अनुरोध किया कि सुमंत्र जी, बार बार अपनी सौगंध दिलाई, उनको सौगंध दिलाई, हे प्रिय भाई पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न सके। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। ऐसा नहीं कि तुम वहां जाकर के कह दो कि लक्ष्मण अभी भी गुस्सा करते हैं, है ना। हालांकि लक्ष्मण थोड़े कड़वे बोले थे, पर मैंने ऐसा मन में कभी कुछ मुझे सौगंध दिलाई है कि लक्ष्मण का तुम मत कहना। ये बातचीत वहां पे हुई थी हमारे बीच में। तो भाई साहब इसमें नीति की बात भी आई है ना, और माता पिता का स्नेह प्रेम और एक आदर्श संतान का जो गुण होता है वो चीजें इसमें रामचंद्र जी ने कही हैं। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं अगला पैरा। प्राण कंठगत भय भुआलु, मणि विहीन जन व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनुसर सरसीज बनु बिनु बारी। कौशल्या नृपु दिख मलाना, रविकुल कवि अंत यो जिये जाना। उर्धरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझी मन करियु विचारु, राम वियुग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, छड़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरजु धरी पाई पारु, नाहे तो बुढ़ी ही सबु परिवारु। जो जिय धरी विनय परि पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बिहोरी। अब जब रामचंद्र जी वन को चले गए हैं तो दशरथ जी किस प्रकार से व्याकुल हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। और प्राण निकलने से पहले, दशरथ जी का प्राणांत होने वाला उससे पहले की जो दशा है उसको इस पद में लिखा गया है, जिसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्राण कंठगत भय भुआलु, मणि विहीन जन व्याकुल ब्यालु। राम वनवास के कारण व्याकुल होकर राजा दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए। यहां तक मतलब ये तो फन्नी हाल है ना। तो कहने का मतलब बिल्कुल व्याकुल हो गए और अब बस उनके कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनके प्राण चले जाएंगे। और कैसे हो गए हैं कि मानो जैसे कोई मणि वाला, नागमणि वाला सांप, नागमणि वाला कोई भुजंग हो, सर्प हो और उसकी मणि कोई छीन लेता है, उसी प्रकार से श्री दशरथ जी की दशा हो चुकी है। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनुसर सरसीज बनु बिनु बारी। और इंद्रिया बहुत सी विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। जनु यानी जैसे, सर यानी तालाब, सरसीज यानी कमल,
बनु यानी बिना, और बारी यानी बारी का मतलब पानी। बनु यानी, वापिस सुना देता हूं, जनु यानी जैसे, सर यानी तालाब, सरसीज यानी कमल, बनु यानी जंगल, बिनु यानी बिना, बारी यानी पानी। जिस प्रकार से तालाब में पानी के बिना कमलों का वन सूख जाता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के बिना जो दशरथ जी की इंद्रियां हैं वो सूख गई हैं। इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। किनकी? दशरथ जी की। थोड़ा सा है ना, दाग है पर अच्छे है ना, वैसा ये थोड़ा हार्ड है पर अच्छा है। कौशल्या नृपुदिक मलाना, रवि कुल रवि अंत कयो जी जाना। और कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अर्थात प्रतापी राजा दशरथ जी का जीवन अस्त हो चला है। कौशल्या नृपुदिक मलाना, नृप का मतलब राजा होता है, नृप का मतलब क्या होता है? राजा। तो कौशल्या जी ने राजा को देखा, तो राजा यहाँ पे कौन है? दशरथ जी। तो उनको देखा तो उन्होंने सोचा कि अब जरूर ये जो दशरथ जी है अब नहीं रहेंगे, दशरथ जी शायद गुजर जाएंगे, क्योंकि इनकी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही, हाथ पैर वगैरह सब काम करना बंद कर दिया है। उर्धरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। महतारी का मतलब माँ होता है, महतारी यानी माँ होता है। तब श्री राम की माता कौशल्या, कौशल्या ये किनकी माता का नाम था? राम जी की। एक था केकई, तो राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धारण करके समय के अनुसार, जैसा समय हो उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अब वहां पे दुख में है और वहां पे कोई गीत लगाए तो अच्छा थोड़ी लगता है, और कहीं पर खुशी का माहौल है और वहां पे माथा पकड़ के बैठ जाए, रोना शुरू कर जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता। यानी जैसा समय हो वैसा आप कीजिए तो बढ़िया रहता है, वैसी व्यवस्था कीजिए। तो वही व्यवस्था यहाँ हो रही है कि राम की माँ कौशल्या जी ने समय के अनुसार जैसा वातावरण बना होता है वैसा बोलना शुरू किया। नाथ समुझी मन करियो बिचारो, राम वियोग पयोदु अपारू। और नाथ बोले कि हे नाथ, हे दशरथ जी, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री राम का वियोग अपार समुद्र है। श्री राम जी का जो वियोग है वो क्या है? अपार, यानी जिसको आप पार करना मुश्किल है वैसा समुद्र है। और कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। और अयोध्या जहाज है, अयोध्या क्या है? जहाज है, और आप उसके कर्णधार हैं, पतवार आपके हाथ में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में महाबली। यानी आप ही उस जहाज को चलाने वाले। छड़े सकल प्रिय पथिक समाजू। और उस जहाज के अंदर भी कौन बैठे हुए हैं? आपके सबके सब परिवार वाले, आपके प्रियजन उस जहाज में बैठे हुए। धीरजू धरिय तपायो पारू, नहीं तो बूढ़े ही सब परिवारो। हे प्रिय, हे नाथ, हे दशरथ जी, उस जहाज में सब आपके प्रियजन बैठे हुए हैं। और वियोग का सागर कौन है? श्री रामचंद्र जी का जो वियोग है वो एक समुद्र की भांति है, और उसमें जहाज लेकर के आप उसमें खेने वाले की भांति बैठे हुए हैं, और अन्य हैं वो सब आपके परिवार वाले, वो भी उसमें सम्मिलित हैं। तो हे नाथ, अब धीरज धरी तपायो पारू, धीरज धारण करेंगे तो ये जहाज पार चला जाएगा, नहीं तो बूढ़े ही सब परिवारों, नहीं तो सब के सब इस वियोग के सागर में डूब जाएंगे, मर जाएंगे। यानी आप अगर सही रहे तो पीछे वालों को हौसला मिलेगा, नहीं तो आप सही नहीं रहे तो सब लोग परेशान हैं, आपके कारण व्याकुल है। जो जिय धरियो बिने पिय मोरी, राम लखन सी मिले बिहोरी। यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर लौट आएंगे और वे हमें मिल जाएंगे। आप नाथ इतनी चिंता ना करें, रामचंद्र जी सीता जी जब वो आएंगे तो वापस से मिल जाएंगे। अब आप चिंता मत करो, दुखी मत हो। आपके दुख के कारण पीछे वाले जो पूरा आपका परिवार है, जितने भी जो आपके स्वजन है, परिजन है, वो सब के सब दुखी हैं,
उनको वो भी आपको देख करके दुखी हो रहे हैं। बापड़ा स्वरा ए चोरी स्वरा दे बापड़ा अड़न पहाड़ अणो हमें पहाड़ ए सीवीजेरिया स्वरा बोलते नहीं बोलते। अर्थात इसी प्रकार से आपके दुखी होने से ये बाकी वाली जनता दुखी है, तो आप ऐसा न करें। आगे चलते हैं। अब पुत्र वियोग में राजा दशरथ जी का निधन हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि श्रवण जी जब अंधे माता पिता के लिए जल लेने गए थे तो राजा दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण छोड़ा था, और शब्द भेदी बाण में जल, उनको पता नहीं लगा कि भी हिरण है, कोई शिकार आया है या फिर सच में कोई आदमी है, तो वो बाण श्रवण को लग गया। और श्रवण की माता पिता के पास में जो वो जल लेकर के गए तो श्रवण के माता पिता ने कहा कि जिस तरह से आज हम अपने पुत्र वियोग में अपनी देह त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार से जिस दिन तुम्हारी मौत होगी, है ना, तुम भी पितृ वियोग में मरोगे, और जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारे पास में तुम्हारा एक भी पुत्र मौजूद नहीं होगा। तो वो उसी दशा का वर्णन यहाँ पर है कि दशरथ जी की मौत कैसे हो रही है। दरी धीरजू उठी बैठ बुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखनऊ कह रामु सनेही, क प्रिय बधु पुत्र विदेही, बिलपत ब्राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई, भयु बिकल बरनत इतिहासा, राम सईद दिग्जीवन आशा, सो तनु राखी करब में काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा, जा जान की लखन हा रघुबर हापितु हित चीत चातक जलधर, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। सिराती का मतलब होता है समाप्त हो जाना, और तापस अंध, ये आ गया ना, मैंने कहा ही था कि उनकी आएगी। तापस अंध, तपस्वी अंधे, तापस अंध, अंधा तपस्वी, अर्थात श्रवण के माता पिता थे वो अंधे थे। श्रवण के माता पिता अंधे थे और उनका श्राप इनको दशरथ जी को लगा हुआ था, तो उसी की शायद बातचीत इसमें होगी। और उनका देह त्याग कैसे होती है उसको पढ़ते हैं। धरी धीरजू उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। तुलसीदास जी कहते हैं कि रानी कौशल्या के शीतल मधुर वचन सुनकर राजा दशरथ धैर्य रखकर उठ बैठे और बोले, कहाँ लखनऊ कह राम स्नेहु, कह प्रिय बधु पुत्र विदेही। हे सुमंत्र, मेरा बेटा राम, मेरा बेटा लक्ष्मण और मेरी पुत्र वधु सीता कहाँ है? बिलपत राव बिकल बहु भांति, भग जुग सरिस भई जुग सरिस सिराती न राती। और ऐसा सुनकर के राजा व्याकुल होकर के बहुत विलाप करने लगे। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती नहीं थी। अर्थात वह रात जैसे कोई रात नहीं, कोई युग हो, इतनी बड़ी हो गई थी। तापस अंध साप सुधि आई, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। देख लो, है नहीं, कर्मोरा फड़ा तो भोगना है साहब। राजा को अंधे तपस्वी अर्थात श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने दिया था कि अंत समय तुम्हारी मौत भी ऐसे होगी। उन्होंने वह सारी कथा कौशल्या को कह सुनाई कि हे कौशल्या, मेरे से एक ऐसा पाप हुआ था कि मैंने अंधे माता पिता के पुत्र को बाण से उनकी हत्या कर दी थी, और वह यद्यपि मेरे से भूलवश हुई थी, पर मेरे शिकार करने के कारण एक अंधे माता पिता के बेटे की इकलौते संतान की मेरे से हत्या हो गई, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया था। तो कौशल्या जी मेरे से ऐसा ऐसा हो गया था। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम सहित दिग्जीवन आशा, सो तनु राखी करब में काहा, जैन प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। श्री राम के बिना मैं कैसे जी, हाय, इस प्रकार से वो कहने लगे। मैं उस शरीर को देखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता।
और जब तुम हो ही नहीं तो मैं कैसे जीऊं। मतलब प्रेम देखो कि पिता अपने पुत्र के लिए इतने वियोग में तड़प रहे हैं, वो पुत्र कैसा होगा और वो पिता कैसे होंगे। ये एक समझने का दृश्य है कि किस प्रकार से उन पिता और पुत्र के बीच में प्रेम होगा। हा जानकी, हाँ हा रघुनंदन प्राण प्रीति, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें देखे हुए मुझे लग रहा है कि काफी वर्ष हो गए मैं जीते हुए, और मैं जीना नहीं चाहता। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु चित हित चातक जलधर। क्या बात है साहब। ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हे जानकी, हे जनक की बेटी जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवीर, हे पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। इस तरह राजा विलाप करने लगे। तुम चातक हो, तुम चातक हो, और हे मेरे प्राण प्रिय राम राम राम, इस प्रकार से वो वियोग करने लगे। अब उनके ऐसी प्रकार से राम राम करते हुए उनके देह, श्री दशरथ जी ने अपनी देह त्याग कर दी। तो अयोध्या वाले और उनके परिवार वाले किस प्रकार से दुखी हैं उसको हम पढ़ते हैं। जियत मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक कमल जसु छावा। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका यश अनेक ब्रह्मांडों में छाया हुआ था, ऐसे राजा दशरथ ने ही अमित यशस्वी बनकर जीने और मरने का फल पाया। जसु का मतलब होता है यश, जसु का मतलब होता है यश, छावा। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरणु संवारा। उन्होंने जीते जी तो अपने प्रिय पुत्र राम के चंद्रमा के समान मुंह को देखा, और उन्हीं श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जीते जी उसके अपने बेटे को देखकर वो जीते रहे। जब अपना बेटा अपने पास में नहीं है तो उस बात को उन्होंने कारण बना करके अपने देह का त्याग कर दिया। शोक बिकल सब रोवे रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। उस समय सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रोने लगी। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके करके अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी, और बार बार धरती पर गिर गिर कर व्यथित होने लगी। और वो दुखी होकर के, जितनी भी रानियां थी वो दुखी होने लगी। बिलपही बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन होकर ही पूर्वासी। अत यहु आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी व्याकुल होकर विलाप करने लगे और नगरवासी घर घर रोने लगे, क्योंकि आज उनके पिता तुल्य जो राजा थे उनका देहांत हो गया था। वे विलाप करते हुए कहने लगे कि आज भानुकुल, भानु यानी सूर्य, कुल यानी वंश, और भानु यानी वापिस सूर्य, यानी आज सूर्य वंश का सूर्य, सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया है। आज सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया है। गारी सकल के कई देही, नयन बिना कान जग जेही जेही। यही विधि बिलपत रेनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। और सब केकई को गालियां देने लगे, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। गालियां देने का मतलब होता है बुरी बात कहना, है ना। मतलब उनको धिक्कार करने लगे, हे कैकेयी, आपने अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद श्री रामचंद्र जी को वनवास नहीं जाना पड़ता, और जब रामचंद्र जी को वनवास नहीं जाना पड़ता तो शायद दशरथ जी का प्राणांत नहीं होता। यही विधि बिलपत रेनी बिहानी, आय सकल महामुनि ज्ञानी। और इस प्रकार विलाप करके करके रात बीत गई, और प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि वहां पर आ गए कि राजा दशरथ जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। तो जितने ऋषि मुनि थे वे वहां पर आ गए कि दशरथ जी का देहांत हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले समीर बेग हय हाके, नागद सरित सेल बन बांके। अब उनको पता चला, भरत को पता चला कि पिताजी दशरथ जी का देहांत हो गया है। भरत जी तो अपने ननियाल में थे साहब, भरत को ननियाल बहुत प्रिय था,
और भरत जी को जब पता चला कि मेरे पिताजी दशरथ जी का देहांत हो चुका है, तो वहाँ से वो शीघ्रातिशीघ्र अविलंब वहाँ से रवाना हो गए और अयोध्या की ओर लौटे। तो उनकी मनोदशा का वर्णन है। चले समीर बेग है हाके नागत, नागत सरित सेल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान है जी जाऊं उड़ाई, एक निमेष बरस समसाई, यही विधि भरत नगर अनियर आई, असगुन होई नगर पेठारा, रटई कुंबाती कुखेत करारा, खर सियार बोलई प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावन लागा, खग मृग हय गय जाइन जोए, राम वियोग कुरुग बिरोय बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मन हो सभी न संपत्ति हारी। तो भरत जी को पता चल गया था कि अब मैं रवाना हो रहा हूं और कुछ न कुछ शायद, उनको तो पता ही था कि दशरथ जी के प्राण अंत हो गए हैं। अब वो वहां से रवाना हो रहे हैं ननिहाल से और अयोध्या की ओर आ रहे हैं। तो अयोध्या की ओर उनको हम ला रहे हैं, उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। शुरू करते हैं। चले समीर बेग हय हाके, हय का मतलब होता है घोड़ा, बेग यानी शीघ्र, समीर यानी हवा, चले यानी चलना, हाके यानी हाँकना, नागत सरित सेल बन बांके, नागत यानी लांगना, सरित यानी नदियां, शेल का मतलब पर्वत, बन यानी जंगल, और बांके यानी उबासिया नहीं लेनी, आप भी चाय पिया करो और समय पे। बांके का मतलब होता है वो वंका, वंका नहीं कहता, वंका और सूरा, उस प्रकार से। तुलसीदास जी वर्णन करते कहते हैं कि दूतों से गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर भरत शत्रुघ्न हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सेल बन बांके। और उनको पता चला दूतों से, क्योंकि दूत भेजे थे वशिष्ठ जी ने कि जाओ और कह दो कि ये हुआ है। तो हवा के, भरत और शत्रुघ्न जी हवा के समान वेग वाले घोड़ों को लेकर विकट नदी जहाँ पे बीच में आई, कहीं पर्वत भी आए, कहीं जंगल भी आए, उन सबको पार करते हुए, लांघते हुए चल पड़े। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जी जाऊ उड़ाई। उस समय उनके हृदय में बड़ा सोच था, उन्हें कुछ न सुहाता था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाए, जल्दी से उड़ जाओ और चले जाए यहां से। एक निमेष बरस समझाई, ए विधि भरत नगर नियर आई। एक एक निमेष वर्ष के समान लग रहा था, एक एक पल एक एक वर्ष के समान बीत रहा था। और असगुन होई नगर पे ठारा, रठई कुंभाती कुखेत करारा। और इस प्रकार भरत नगर के निकट पहुंचे। अयोध्या नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। असगुन होई नगर पेठारा, पेठारा यानी प्रवेश करना, पेठारा यानी प्रवेश करना, असगुन हवन भजिया नहीं कहता, अर्थात उनको अपशकुन होने शुरू हो गए। पेठारा रठई कुंभाती कुखेत करारा। अब ऐसे सुगन होने लगे, उनको शगुन होने लगे कि रटई कुंभाती कुखेत करारा, कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से रो रहे थे। कौओं का रोना और रात को कौओं का उड़ना अपशकुन गिना जाता है। खर सियार बोले प्रतिकूला, खर का मतलब गधा होता है। खर किसको बोलता है? गधा। और खरा का मतलब होता है मजबूत। देख लो हिंदी में एक एक मात्रा का फर्क है साहब, है। गधे को मजबूत बना लो, अगर मजबूत का गधा हो जाएगा, अगर मात्रा का ध्यान नहीं रखा तो खर, खर सियार बोले प्रतिकूला। और जैसे ही वो आ रहे हैं, नगर में प्रवेश करने वाले हैं, तो गधे भौंकन रेंगने शुरू हो गए साहब। और सियार प्रतिकूल बोल रहे हैं, सियारों की आवाज आ रही है और प्रतिकूल सियार बोल रहे हैं। सुनी सुनी हुई भरत मन सूला। और यह सुन सुनकर भरत के मन में पीड़ा हो रही थी कि ये क्यों हो रहा है, रात को बोलो ये कोए क्यों रो रहे हैं, ये जो गधे हैं वो क्यों रेंग रहे हैं, ये जो सियार हैं प्रतिकूल क्यों बोल रहे हैं। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भया मनु लागा। अब उनको, भरत जी को नालाब, नालाब नहीं तालाब होता है, तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन लग रहे थे। उनको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। 80 साल का, 90 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति और उनको, बेटा कोई लाओ, कोई नहीं लावणु, राबड़ी कसे लो,
कोई नहीं सही से, मतलब अब उनको कुछ इच्छा ही नहीं है। उसी प्रकार से जब भरत जी को अपशकुन होने शुरू हो गए तो उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उनको जितने भी फूल, पेड़, वृक्ष, तालाब जो भी बीच में दिख रहा था वो सब शोभाहीन, कांतिहीन उनको नजर आने लगे। श्रीहत सर सरिता बन बागा नगरु विशेष भया मनुलागा खगमृग हय गय जाहि न जोए राम वियोग गुरोग बिगोए। अब उनको लगा कि श्री राम के वियोग में अयोध्या नगर, तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन लग रहे थे और अयोध्या नगर उनको बड़ा ही भयानक लग रहा था, खराब लग रहा था कि मतलब डरावना क्यों है अयोध्या, क्या हो गया। और श्री राम के वियोग में, श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, खग, मृग, हय इन घोड़ा, गए इन गाय, ये सभी के सभी दुखी हो रहे थे और इनका दुख इनसे देखा नहीं जा रहा था। नगर नारी नर निपट दुखारी मनहु सबनी सब संपत्ति हारी। और नगर के स्त्री पुरुष इस प्रकार से दुखी थे माना कि ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जितनी की जितनी जो धन दौलत रूपी जो पूंजी इकट्ठा कर रखी है उनको उन्होंने गंवा दी। इस प्रकार से वो दुखी नजर आ रहे थे। इसमें श्री रामचंद्र जी और भरत जी को जो अपशकुन हुए हैं उसका वर्णन है। अब भरत जी आ गए हैं तो भरत जी आने के कारण केकई का जो स्वार्थपूर्ण आचरण है उसका इसमें वर्णन किया गया है, जिस पद को हम पढ़ रहे हैं। हाट बाट नहीं जाय निहारी जनुपुर दह दिशि लागी दवारी आवत सूत सुन केकर नंद ने हर्षि रविकुल जलरु चंदनी सजी आरती मुदित उठी आई द्वारे भेटु भवन लई आई भरत दुखित परिवार निहारु मानो तुनिन बनज बनुवारा केकई हर्षित एहि भांति मनु मुदित दव लाई गिराती सुतहि ससोच देखी मनु मारे पूछती नेहर सकुल हमारे सकल कुशल कई भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई कहूँ कह तात कहाँ सब माता कह सिए राम लखन प्रिय भाता। और केकई की प्रसन्नता और भरत जी का जो दुख है वो इस पद में दिया गया है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। हाट बाट नहीं जाए दिखारी जनुपुर दह दिशि लागी दवारी। कवि तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि उस समय शोक से ग्रस्त अयोध्या के सभी बाजार और रास्ते अच्छे नहीं लग रहे थे। हाट वगैरह सब बंद थे और आवत जनुपुर दह दिशि लागी दवारी और मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लग गई हो। दावाग्नि का मतलब होता है दावानल, जंगल में लगने वाली आग, बड़वानल, समुद्र में लगने वाली आग। अब आप विचार करोगे समुद्र में आग कैसे लगती है, तो हिंदी व्याकरण को पढ़िए साहब, समझ में आ जाएगा। उसको बड़वानल बोलते हैं। और दावानल का मतलब होता है जंगलों में लगने वाली आग। 2020 में साहब लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, है ना, पता नहीं कितने करोड़ जीव जंतु उसमें जल गए, बहुत बुरा। राम 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 ऐसा ना सुना है कभी, है। तो ऐसा लग रहा है कि उस हाट बाट में कोई दावा अग्नि लग गई हो। आवत सुत सुनी केकई नंदिनी हर्षि रविकुल जल रूह चंदनी। और पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। क्या बात है, आज तो मेरा बेटा भरत आ रहा है। सजी आरती मुदित उठी आई द्वारे भेटी भवन ले आई। और आरती तैयार करके, आरती सजा करके आनंद में उठ बैठ करके दौड़ी और दरवाजे पर मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। चलो चलो बेटा आरती उतारो, उनको महल में ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा मानो तुहिन बनज बनु मारा केकई हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दव लाई किराती। और भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। जैसे पाला पड़ने के बाद में कमलों का जो वन है वो मुरझा जाता है, वैसी दशा अपने परिवार की उसने देखी। एक इस प्रकार हर्षित दिखाई दी मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद ले रही हो। सब दुखी है पूरा परिवार पर, केकई राजी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब बेटा थने काले बनाओ राजा, तो वो अकेले प्रसन्न है, बाकी सब दुखी है। तो वो भरत जी इस प्रकार से देख रहे हैं तो दुखी है। भरत दुखित परिवार निहारा मानो तुहिन बनज बनु मारा। और केकई हर्षत यही बाती मनहु मुदित दव लाई किराती। और ऐसा लग रहा है कि केकई जी इतने खुश हैं कि
जैसे किसी किरात की स्त्री ने जंगल में आग लगा दी हो, चंदन के वृक्षों को जला करके वो कह रही है मजा आ गया, मजा आ गया। उसी प्रकार से कैकेयी जी नजर आ रहे हैं। सुतहि सचोत देखू मनु मारे, पूछती नेहर कुशल हमारे। सकल कुशल एकई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। और पुत्र भरत को सोच में पड़ा और बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो हैं, पियर में हैं रड़ी नौना मोमा बीजा, नेहर में सब कुशल है। भरत ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल से पूछी कि अपने ननियाल में सब ठीक है, अपने यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ऐसे क्यों हैं। भरत ने कहा कि कहो पिताजी कहाँ हैं। भरत को अभी तक दुख ही था, भरत जी को केवल दुख, उनको अंदेशा था कि पिताजी को कुछ हुआ है, उनको अभी तक पता नहीं लगा था। तो अब कह रहे हैं कि पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, बाकी सब कहाँ हैं। मम्मी तुम मुझे अकेले, माताजी आप मुझे अकेले महल में लेके आए हैं और आप प्रसन्न हैं और बाकी सबके मुंह उतरे हुए, क्या बात है। सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, वो सब कहाँ चले गए, उनके बारे में मुझे बताओ। और इस प्रकार से भरत जी हैं जो दुखी हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत भरत जी का अपने परिवार के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है। और दूसरी बात, उसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और यमक रूपक अलंकार जैसे अलंकार इसमें लिखे गए हैं। और दूसरी बात, इसमें कैकेयी जी का स्वार्थपूर्ण व्यवहार और भरत जी का अपने भाई के प्रति जो व्यवहार है उसको भी दर्शाया गया है। तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना है ना। किसी भी समस्या के संबंध में कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें। अब मैं भरत कोराना आपसे लेता हूँ विदा, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब्बा खैर।